सो माय फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ केओस एंड ऑर्डर इन आवर लाइफ। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और हमें बोरिंग लगने लगता है सब कुछ, बिकॉज कोई चैलेंज नहीं है। और कभी होता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा, हम रिजेंटफुल होते हैं। तो हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस? दिस इज वॉट लाइफ इज। चाहे वो फिर आपकी लाइफ हो चाहे किसी की भी लाइफ हो, लाइफ बाय इट्स वेरी नेचर इट्स केओटिक। एक एंगल से आप देखोगे तो बहुत ही केओटिक है लाइफ, दूसरे एंगल से आप देखोगे तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपस में देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगेंगी, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। कि बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ होता है वो सब कुछ इन ऑर्डर है। क्या कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डर होता है? एवरीथिंग इज इन लाइन विद द लॉज ऑफ द नेचर, लॉज ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाहर कहीं कुछ नहीं होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट लाइफ, तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। बट जब हम अपने स्टैंड पॉइंट से इस लाइफ को देखते हैं, इस मैं के स्टैंड पॉइंट से, तो लगता है कि सब कुछ केओटिक है, और कभी कभी लगता है कि सब कुछ पीसफुल है। अब कब लगता है केओटिक है और कब लगता है पीसफुल है? वेन यू आर फीलिंग सेफ एंड सिक्योर तो लगता है कि सब कुछ बहुत पीसफुल है। एक्चुअल में आप सेफ और सिक्योर कभी भी नहीं हो सकते इस यूनिवर्स में, क्योंकि आप कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। घर में बैठे हैं तो अर्थक्वेक भी तो आ सकता है ना। एक्चुअल में हम कभी भी सेफ और सिक्योर नहीं हो सकते अगर फंडामेंटली देखा जाए। तो क्या होता है कि हम अपने माइंड में जब फील कर रहे होते हैं कि अभी हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं, जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, दीज आर ऑल जस्ट थॉट्स। ऑब्वियसली बाहर जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास में उसका भी इस पे इफेक्ट होता है। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक सेफ और सिक्योर जॉब है तो यू आर फीलिंग कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब जैसे ही वहां से नोटिस आया कि भाई 2 महीने में छोड़ दो, तो सब कुछ केओटिक लगने लग जाता है। जबकि उनका भी अपना रीजन है आपको जॉब से निकालने का, वो जो कंपनी है। बट हम उसको सिर्फ अपने स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं तो सब कुछ हमको बड़ा केओटिक लग रहा है। सो ये जो केओस और ऑर्डर है, इसको ये समझना होगा फ्रॉम द यूनिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड विल ऑलवेज बी इन ऑर्डर। इट्स ऑल इन लाइन विद द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। बट हमारे इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट से जब हम देखेंगे तो हम होल को तो कभी परसीव कर ही नहीं सकते हैं, पूरे को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, बस एक फ्रेगमेंट को देख सकते हैं। और वो भी हम अपने फ्रेगमेंट से उस फ्रेगमेंट का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आई एज एन इंडिविजुअल, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट कर रहा हूं इस लाइफ को, जो कि एक्चुअल में ऑर्डर में है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे को सब कुछ केओटिक लगता है। आप समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा। एक एंगल हो सकता है एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, उस एंगल से देखेंगे तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। एक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके एंगल से देखेंगे तो सही और गलत का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाएगा, अच्छे और बुरे का आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस का आ जाएगा। किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस होता है। जैसे एक है यूनिवर्स के एंगल से देखेंगे तो एक बिल्ली ने चूहे को खाया तो कोई बात नहीं, दैट इज ओके, दैट इज पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, द इकोसिस्टम। बट अगर चूहे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत गलत लगेगा आपको। आप कहोगे ये तो लाइफ बहुत ही केओटिक है, ये बिल्लियां आकर के चूहे को खा जाती है। अच्छा, बिल्ली के स्टैंड पॉइंट से देखोगे, जब उसने बड़ी कोशिश करी और उसको चूहा नहीं मिल रहा है खाने के लिए, यानी कि वो भूख से मर रही है, तब आप कहोगे कि ये तो बहुत केओटिक हो गया। बट जब उसको चूहा मिल गया है तो उसकी लाइफ पीसफुल हो गई है, तो बिल्ली को लग रहा है सब कुछ ऑर्डर में है। तो अब अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है आपको, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है, हैव अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। लाइफ को एज इट इज देखो, लाइफ को हर एंगल से देखो, हर पर्सपेक्टिव से देखो। तब आपकी लाइफ में भी ऑर्डर आता चला जाएगा, क्योंकि अब आप सिर्फ एक फ्रेगमेंट को देख करके नहीं बोल रहे हो कि मेरे साथ में सही हो रहा है गलत हो रहा है, आप पूरे को देख रहे हो। जैसे ही आप अपनी विजन को ब्रॉड कर लेते हो तो ये केओस क्रिएट नहीं होता है। बट जैसे जैसे हमारी विजन नैरो होती चली जाती है, वैसे वैसे लाइफ केओटिक लगने लग जाती है। जैसे अगर अभी मान लो इस पेंडेमिक की वजह से आपकी जॉब चली गई, तो आप क्या कहोगे कि लाइफ बहुत ही केओटिक है, अब मैं क्या करूं, मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि आज आपकी जॉब चली गई, दैट मीन्स कि आपको टाइम मिल रहा है, घर में खाली बैठे हो, करने को कुछ भी नहीं है, टाइम मिल रहा है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, जो वैसे नहीं मिलता। वैसे आप हो सकता है जॉब ही करते रहते अगले 20 साल तक,
और ऑलमोस्ट उसी लेवल पर रहते जिस लेवल पर थे, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा था अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए। बट अब आपको टाइम मिला, मान लो 1 साल का, तो इससे 1 साल में आपने अपना एक नया वर्जन लॉन्च किया मार्केट में। जैसे एप्स का नया वर्जन आता है ना, ऐसे ही आपने अपने आप को अपग्रेड कर दिया बहुत ही सिग्निफिकेंटली। यानी जो आप पहले थे उससे आपकी जो स्किल है वो 10 गुना बेटर हो गई। तो 1 साल बाद वापस से जब सब कुछ ठीक होगा, उस वक्त आपका जो पैकेज होगा दैट मे बी डबल और इवन 5 टाइम्स मोर देन जितना आपका पहले था। तो शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हुआ, शॉर्ट टर्म में सब कुछ केओटिक हो गया, बट लॉन्ग टर्म में इसका आपको बेनिफिट हो गया। तो अपनी विजन को बड़ा कर लो, लाइफ को पूरा देखो, तो गलत भी सही लगने लग जाता है फ्रॉम दी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर हम अपनी विजन को नैरो कर लें, अभी जो हमारे साथ में हो रहा है बस वहीं तक देखें, ना उसके आगे देखें ना उसके पीछे देखें, तो स्टैंड अलोन वे में आप किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी इवेंट को या लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, तो आपको सब कुछ ही बहुत ही केओटिक लगने लग जाएगा। आप कहोगे हो क्या रहा है, बिकॉज यू विल फील आउट ऑफ कंट्रोल। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ केओस, व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। और थिंग्स हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं होती है, कब नहीं होती है? जब हमारी विजन नैरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ में कुछ बहुत बुरा हो गया, अब आप बैठ करके यही सोचे चले जा रहे हो मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। उसका कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्स में जो होता है वो क्यों होता है, एक है उसका साइंटिफिक आंसर, वो जो होना था, जैसा होना था वैसा ही हुआ। जैसे बोलते नहीं होनी को कौन टाल सकता है, तो वो होना था इसलिए हो गया। नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट के क्यों हुआ, थिंक अबाउट इट कि क्या हुआ और मैं क्या कर सकती हूं जिससे कि वो दोबारा ना हो, मैं उससे क्या सीख सकती हूं, या जो हुआ उसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि कुछ बदल गया है। देखो, दो अलग अलग एंगल हो सकते हैं ना देखने के। एक हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, इनफैक्ट चेंज इज डिस्ट्रक्शन। आई एम नॉट श्योर हाउ यू आर गोइंग टू सी दिस, पर ध्यान से समझना, हर बदलाव की शुरुआत डिस्ट्रक्शन से होती है। कुछ मिट जाता है तभी तो कुछ नया पैदा होता है। लाइफ की शुरुआत डेथ से ही तो होती है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। हम इनको अलग कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अरे क्या हो रहा है। जब तक कुछ मरेगा नहीं तब तक कुछ नया पैदा कैसे होगा। आपका एक कंफर्ट जोन है, जब तक वो कंफर्ट जोन टूटेगा नहीं तब तक आप ग्रो कैसे करोगे। तो शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो आप कहोगे कि यार मेरा इतना अच्छा कंफर्ट जोन था, इतना सेफ और सिक्योर, एक इतनी बढ़िया जॉब थी या इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी, वो टूट गई, अब मैं क्या करूं। दैट इज अ नैरो विजन ऑफ लाइफ। ब्रॉडर विजन क्या हो सकती है, अच्छा है ये हुआ, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगी। अगर ये नहीं होता तो मैं आगे कैसे बढ़ती, मैं तो इसमें से कभी निकल ही नहीं पाती। नाउ आई एम फ्री टू थिंक, फ्री टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि दिस इज बेसिकली नॉट अ प्रॉब्लम बट अ बिग अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। इन सब बातों को, एक है कि आप थियोरेटिकली समझने की कोशिश करो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं, एक है एक्चुअल में अपनी थॉट प्रोसेस को मेरी थॉट प्रोसेस के साथ में अलाइन कर दो, फिर देखो कितना मजा आएगा जीने में। फिर जो भी कुछ हो रहा है, हो सकता है पूरी दुनिया बैठ करके एक तरीके से जो भी कुछ हो रहा है उसको इंटरप्रेट कर रही होगी, बट आपकी थॉट प्रोसेस उस पूरी दुनिया से अलग होगी। You will see every problem as a stepping stone, not in theory but actually। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं हो सकता है आपसे कोई और भी बैठ करके करने लग जाए, बट आई एम नॉट श्योर कि वो जी भी ऐसे ही रहे हैं या फिर थियोरेटिकली कहीं से कुछ पढ़ लिया है, सुन लिया है और फिर बोल तो ऐसे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही कर रहे हैं। एक्चुअल में बैठ करके जो भी उल्टा सीधा कंटेंट है न्यूज में वो कंज्यूम करते चले जा रहे हैं और नेगेटिव होते चले जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ऊपर ऊपर लेवल से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक है इन बातों को सिर्फ सुनना, एक है समझना और इंप्लीमेंट करना, यानी अपने बिहेवियर में इन सब बातों को लेकर के आ जाना कि कुछ भी हो इंस्टेंटली यू आर रेडी टू चेंज। कुछ भी मिटे तो आपको समझ आ जाए दिस इज नॉट डिस्ट्रक्शन, दिस इज चेंज, कुछ बदला है, लेट मी मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्योंकि चेंज में ही ग्रोथ होती है। स्टैग्नेंट में तो मौत होती है, स्टैग्नेंट में ग्रोथ नहीं होती है। कोई भी चीज स्टैग्नेंट है इसका मतलब क्या है, रुक गया है। जैसे पानी रुक गया है तो सड़ गया है ना, बट पानी बह गया है तो साफ सुथरा है।